स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नैन्सी और जॉन जब बारबरा को ढूंढने के लिए जंगलों में घूम रहे थे तभी नैन्सी दूसरी दुनिया में चली गई थी जहां से वो जॉन को नहीं ढूंढ पा रही थी और जॉन को ढूंढते हुए उसे एक अलग सा मॉन्स्टर भी दिखाई दिया। यहाँ पे जॉन अपनी दुनिया के अंदर नैन्सी को ढूंढ रहा था और कहीं न कहीं उसे नैन्सी की भी आवाज आ जाती है। जॉन नैन्सी को कहता है कि तुम मेरी आवाज को फॉलो करते हुए मुझ तक बढ़ो। नैन्सी दूसरी दुनिया में बैठ के उसी दरवाजे को देखती रहती है जहाँ से वो अपनी दुनिया में पहुँच सकती है। नैन्सी काफी डरी हुई थी क्योंकि उसके पीछे दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर भी था। आखिरकार जॉन नैन्सी को उस दरवाजे से बाहर निकाल देता है जिसके बाद नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और ये दोनों अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे वो पेड़ पूरी तरीके से पहले जैसा हो गया। स्टीव को काफी टाइम से नैन्सी नहीं मिल रही थी। स्टीव को नैन्सी की बिहेवियर में चेंजेस के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इसी कारण वो नैन्सी के घर पे चेक करने जाता है कि क्या वो ठीक तो है, लेकिन वहाँ जाके स्टीव देखता है कि नैन्सी इस टाइम पे जॉन के साथ है। जॉयस को जब हॉपर ने बताया था कि विल अभी तक मरा नहीं है बल्कि विल जिंदा है और साथ ही साथ हॉपर हॉकिंस के साइंस लैब के अंदर भी जाकर आया है, तो वहाँ उसने क्या क्या देखा। हॉपर ये सारी बात जॉयस को बताता है जहाँ पे हॉपर कहता है कि मैंने वहाँ पे एक बच्चों का कमरा देखा। जॉयस कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो बच्चों का ही कमरा होगा। हॉपर कहता है कि वहाँ बेड छोटा था, एक सॉफ्ट टॉय पड़ा था, साथ ही साथ पेंटिंग भी थी। जॉयस कहती है कि वो पेंटिंग कैसी थी, क्या वो पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। और तभी जॉयस विल की पेंटिंग दिखाती है क्योंकि विल की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और जो ड्राइंग हॉपर ने देखी थी वो विल की ड्राइंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि उस सर्च लैब के अंदर विल नहीं था बल्कि कोई और बच्चा था। हॉपर यहाँ पे पुरानी चीज रिमाइंड करने लगता है। हॉपर कहता है कि जब हम लोग विल को ढूंढ रहे थे उसी रात को हमें एक बच्ची के लापता होने के बारे में पता चला था। एक रेस्टोरेंट का ओनर मारा गया था और उसी रेस्टोरेंट के अंदर वो बच्ची आई भी थी। और दूसरी बात कि जब विल को हॉपर ढूंढ रहा था तब न्यूज़पेपर के अंदर एक काफी पुरानी न्यूज मिली थी कि आज से सालों पहले एक टेरी नाम की लेडी थी जिसकी बच्ची को हॉकिंस सर्च लैब ने ले लिया था और तब से वो बच्ची गायब है। नैन्सी को अभी तक उसी मॉन्स्टर के सपने आ रहे थे। इसी के साथ दूसरी दुनिया का हर एक मोमेंट उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। जॉन भी यही था और नैन्सी उसे जाने के लिए नहीं कहती बल्कि उसे कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। जॉन नैन्सी को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साथ ही हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि माइक भी काफी गुस्से में था क्योंकि कल रात माइक और ल्यूकस की लड़ाई के अंदर एल यहाँ से चली गई थी और वो घर पे भी वापस नहीं आई थी। यहाँ हॉपर टेरी की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उससे मिलने के लिए निकल जाता है। नैन्सी भी रात भर नहीं सोई थी। जॉन के उठने पे नैन्सी बताती है कि अगर मैं वहाँ गई थी तो हो सकता है कि विल और बारबरा भी इसी जगह पर हो, लेकिन वो जानवर हिरन को खा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं विल और बारबरा भी उसी के शिकार हो गए हो। तो जॉन कहता है कि मेरी मॉम ने विल को देखा है, इसका मतलब है कि विल जिंदा है, यानी कि इन लोगों को वापस से उसी दरवाजे को ढूंढना पड़ेगा और शायद अगर इस बार मॉन्स्टर आए तो इन दोनों को उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। वो जिस भी तरीके का मॉन्स्टर था वो शिकार किया करता था, यानी कि वो खून ढूंढकर कहीं भी पहुंच सकता था। सीन शिफ्ट उसी लेडी पे होता है जो कि काफी एपिसोड पहले उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास पहुंची थी एक सोशल वर्कर बनके और उसे मार भी दिया था। ये डॉक्टर ब्रेनर के साथ काम करती है जो कि माइक डस्टिन ल्यूकस के साइंस टीचर के पास पहुंचती है और उन्हें इन्फ्लुएंस करती है कि हमारे यहाँ पे एक साइंस फेयर लगा है जहाँ पर हम बच्चों को इन्वाइट करते हैं ताकि वो अपने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ सके। असल के अंदर इस लेडी को माइक डस्टिन और ल्यूकस चाहिए थे क्योंकि उन्हीं के साथ में एल थी। डस्टिन माइक से आके मिलता है और उसे कहता है कि झगड़ा पहले तुमने स्टार्ट किया और हमारे ग्रुप का यही रूल है कि जो झगड़ा पहले करेगा वही आगे के हाथ मिलाएगा और उसके बाद हम दरवाजे को और एल दोनों को ढूंढेंगे। माइक ये बात मान जाता है क्योंकि उसे भी एल को ढूंढना था। तभी हम एल को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद कर रही थी और इस टाइम पे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला था जो कि अब तक एल ने कभी अपने ऊपर नहीं करवाया था। एल को डॉक्टर ब्रेनर आके कहते हैं कि आज तुम्हें उस अंधेरे में जाके उस मॉन्स्टर से बात करनी है, तुम्हें खाली हाथ लौट के नहीं आना है। प्रेजेंट में एल की नींद जंगल में खुलती है जहाँ पे उसने विग नहीं लगा रखा था। इसी कारण पानी में वो खुद का थोड़ा अगली फेस देखती है और गुस्से में आके उस पूरे पानी को ही उड़ाने लगती है। नैन्सी की मॉम जब नैन्सी को बुलाने के लिए रूम में पहुंचती है तो वहाँ पे नैन्सी नहीं मिलती है क्योंकि वो जॉन के साथ जा चुकी थी। माइक और डस्टिन ल्यूकस के पास पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे भी माइक और ल्यूकस का झगड़ा हो जाता है। ल्यूकस का कहना था कि कुछ भी हो जाए वो एल को इस ग्रुप के अंदर नहीं इंक्लूड करेगा, वो बस दरवाजे को ढूंढेगा और विल को बाहर ले आएगा। डस्टिन समझाता है कि अगर हम भी मारे गए इस झगड़े के अंदर तो फिर हमें कौन बचाएगा। माइक कहता है कि मैं एल को इसलिए अपने साथ रखता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा वेपन है, अगर वो हमारे साथ रहेगी तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन ल्यूकस इन बातों को नहीं समझता है और वो अकेला ही उस दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ हम एल को देखते हैं जो कि एक शॉपिंग स्टोर में जाती है और साथ ही साथ प्रीवियस में उसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जाता है कि कैसे उसे समझाया जाता है कि तुम्हें बस खुद के दिमाग पे फोकस करना है। वापस से उसे टैंक में डाल दिया जाता है जिसके बाद एल बिल्कुल खाली कमरे में पहुंच जाती है, एक डार्क ब्लैक रूम। शॉपिंग स्टोर में जाके एल कुछ खाने का सामान ले लेती है जहाँ मॉल का मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल अपनी पावर्स यूज
यूज करती है और वहाँ से बच के निकल जाती है। यहाँ हॉपर और जॉयस टेरी के घर पे पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका वेलकम टेरी की सिस्टर करती है और कहती है कि अगर आप उसके बच्चे के बारे में बात करने आए हैं तो आप 5 साल लेट हैं। अंदर आने के बाद जॉयस टेरी को कहती है कि मेरा बेटा विल पिछले हफ्ते से गायब है और मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपके बच्चे के साथ में क्या हुआ, सर्च लैब वालों ने आपके साथ में क्या किया और आपके बच्चे को वो क्यों ले गए। लेकिन टेरी इन बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। वो कुछ अब नॉर्मल सी हो रखी थी और उसके पास सोचने समझने की कोई हिम्मत नहीं थी। यहाँ ल्यूकस दरवाजे को ढूंढ रहा था। वहाँ माइक डस्टिन आपस में बात करते हैं, जहाँ डस्टिन माइक को कहता है कि ल्यूकस बस तुमसे जेलस है कि इतने सालों की दोस्ती के बीच में एक लड़की आ गई। तभी इन दोनों को शॉपिंग स्टोर के बाहर भीड़ दिखाई देती है और ये उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब टेरी की सिस्टर आती है, जो कि हॉपर और जॉयस से बात करती है कि आज से सालों पहले जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी, तब कॉलेज के अंदर साइंस लैब से काफी सारे लोग आए थे। वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जिसके बदले वो पैसे दिया करते थे, एक दिन के तकरीबन $200। टेरी के जैसे और भी कई लोग थे जो कि खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा लेते थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हद से ज्यादा भयानक थे, क्योंकि वो टेरी को कई सारे ड्रग्स दिया करते थे, जिसके कारण वो कई दिनों तक बेहोश रहा करती थी। साथ ही साथ उसे टैंक में डाल दिया करते थे, ऐसा नमक का पानी जो कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ाया करते थे। टेरी की सिस्टर को ये सारी बातें बिल्कुल फेक लगने लगती है, इसी कारण वो कभी अपनी बहन पे ध्यान नहीं दिया करती थी। टेरी बताती है कि उसके बाद टेरी प्रेग्नेंट हो गई और 7वें महीने के बाद हॉकिंस की सर्च लैब ने कहा कि उसका बच्चा मारा गया है, उसका बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ है। लेकिन टेरी को हमेशा से पता था कि उसका बच्चा मरा नहीं है, इसी कारण उसने साइंस लैब पे केस भी किया, लेकिन कोई भी एविडेंस टेरी का साथ नहीं दे रहा था। हर एविडेंस में यही था कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन टेरी को अब तक यही लगता है कि उसका बच्चा जिंदा है। टेरी की सिस्टर हॉपर और जॉयस से पूछती है कि क्या आप भी इन चीजों में बिलीव करते हैं। हॉपर और जॉयस को तो इन चीजों पे बिलीव था, लेकिन टेरी की सिस्टर इन चीजों पे बिलीव नहीं कर रही थी और वो कहती है कि टेरी को लगता है कि आज भी उसकी बच्ची जिंदा है और अगर उसकी बच्ची होगी तो वो सुपरनैचुरल पावर्स के साथ ही पैदा होगी। ल्यूकस कंपस को फॉलो करता हुआ इसी सर्च लैब तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉन उस मॉन्स्टर को एक बियर बताते हैं, यानी कि एक भालू, और उसका शिकार करने के लिए वो काफी सारे इक्विपमेंट्स खरीद लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे स्टीव के सारे फ्रेंड्स आते हैं, जो कि नैन्सी को कहते हैं कि हम तुम्हारी पिक्चर देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। असल के अंदर स्टीव ने जॉन और नैन्सी की शायद कोई पिक्चर्स क्लिक करी होगी, जिसके बाद वो स्टीव को जाके एक चांटा लगाती है। स्टीव कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्यों गुस्सा हो रही हो, तुम्हें तो खुद को देखना चाहिए था कि कल रात तुम किसके साथ थी। अब आखिर नैन्सी कैसे समझाती कि वो जॉन के साथ क्यों थी और कहाँ से वापस लौटी थी। स्टीव को लग रहा था कि नैन्सी ने उसे डिच किया है, इसी कारण वो नैन्सी को बहुत बुरा भला बोलने लगता है। पहले तो जॉन और नैन्सी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब स्टीव जॉन पे आ जाता है और उसकी फैमिली के बारे में बहुत गंदा बोलने लगता है। इन दोनों लड़कों के बीच अच्छी खासी फाइट हो जाती है और यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। स्टीव तो अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है, लेकिन जॉन पकड़ा जाता है। जॉयस जब टेरी के घर से जा रही थी तो उसे बिलीव नहीं होता कि आखिर वो अपनी बच्ची को पिछले 12 साल से ढूंढ रही है। हॉपर जॉयस को सिर्फ और सिर्फ बिलीव रखने के लिए कहता है कि विश्वास रखो, हम जल्दी विल को ढूंढ लेंगे। और तभी हॉपर के पास में पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि क्या जॉयस तुम्हारे पास में है, उसका बेटा पुलिस स्टेशन में है। यहाँ नैन्सी और जॉन की भी फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है। माइक और डस्टिन जब एल को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं तो एल भी इन दोनों को सुन पा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे वही 2 लड़के आ जाते हैं जिन्हें की माइक ने स्कूल में धक्का दिया था। ये लड़के गुस्से में आके माइक को मारना चाहते थे। यहाँ ल्यूकस को पता चलता है कि काफी सारी गाड़ियाँ एक साथ निकली है सर्च लैब से। ये दोनों बुली लड़के डस्टिन को पकड़ लेते हैं और माइक को कहते हैं कि अगर तुमने इस क्लिफ से जंप नहीं किया तो मैं डस्टिन को मार दूंगा। अब माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं था डस्टिन की, अगर उसे जान बचानी थी तो उसे यहाँ से कूदना ही पड़ रहा था। आखिर में आके माइक वहाँ से कूद जाता है। पीछे से डस्टिन चिल्लाता ही रहता है कि माइक आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इन लड़कों की बातों में क्यों आए। लेकिन जब ये सारे माइक को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो माइक यहाँ पे हवा में तैर रहा था और वो नीचे नहीं गिरा था। असल के अंदर माइक को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि एल थी और वो अपनी पावर से उसे वापस ऊपर ले आई और उन दोनों लड़कों को परेशान करके वहाँ से भेज देती है। यहाँ पे एल वापस से अपने पास्ट में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसी ट्रंक के अंदर थी। असल के अंदर एक डार्क और ब्लैक रूम में थी, जहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर अपनी आंखों के सामने ही दिखाई दे रहा था, जो कि कुछ खा रहा था। एल उसे टच करने के लिए, उसे बात करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा डरावना था कि शायद वो एल को भी मार डालता। एल अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रही थी और इतनी जोर जोर से चिल्लाती है कि साइंस लैब की दीवार तक टूट जाती है और शायद ये वही टाइम था जिसके कारण दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया था। प्रेजेंट में एल इस टाइम काफी वीक हो चुकी थी और वो जमीन पे गिर जाती है। वो माइक से माफी मांगती है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, मैंने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था। माइक कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो बल्कि तुमने मेरी जान बचाई है। असली दोस्त ऐसे ही होते हैं जो कि एक दूसरे की जान बचाते हैं। ये तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और माइक एल को लेकर अब वापस से अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन ल्यूकस को पता था कि ये सारी टीम कहीं ना कहीं तो आने वाली है। डॉक्टर ब्रैनर गन लेके तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि एल उन्हें माइक के घर में ही मिलने वाली है और इसी के साथ ये
शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या डॉक्टर ब्रैनर को एल मिल जाएगी या फिर एल तब तक यहाँ से भाग जाएगी, ये सब तो गाइज हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।